खबर तफसील से। ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान अब तक अपनी जंग लड़ रहे हैं। तकरीबन एक हफ्ते से दिल्ली की सरहदों पर हजारों की तादाद में किसान डटे हुए हैं। मरकजी हुकूमत और किसान यूनियंस के बीच बातचीत बेनतीजा रही। कल की बातचीत बेनतीजा रही, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थीं। किसानों का कहना है कि इनका आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि नए ज़रूरी क़वानीन को वापस ना लिया जाए। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत मुख्तलिफ मकामात पर किसानों का एहतजाज जारी रहेगा। आपको बता दें कि कल इस ज़िम्न में विज्ञान भवन में मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मीटिंग अच्छी रही और 3 दिसंबर को फिर से बातचीत होगी। वहीं दूसरी जानिब टिकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। उनका कहना है कि पहले हुकूमत नए ज़रूरी क़वानीन पर बात करने को तैयार नहीं थी, अब बात करना चाह रही है, लेकिन ज़रूरी क़वानीन वापस लेने तक उनका एहतजाज यूं ही जारी रहेगा। टिकरी बॉर्डर के किसान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। इतने दिन से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये सब कवर कर रहे हैं और सच दिखाने की आप से हम सब दरख्वास्त करते हैं कि आप सब भी सच दिखाएं। जो किस मीटिंग आप कितने संतुष्ट हैं मीटिंग से? सर, आपको पता तो चली गया, पहले जो हमारी बात बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, अब कुछ हद तक उनको भी चिंता होने लगी है, क्योंकि उन लोगों का अब नुकसान उनको दिख रहा है। जो किसान पिछले 2-3 महीने से सड़कों पर सो रहा है, हमें क्या जरूरत है सड़कों पर सोने की? जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं रास्ते पे रुलते हैं, आपने यहाँ पर भी देखा, हमें क्या जरूरत है? अगर हमारी मांगे मानी जाए तो हम आज ही वापस चले जाएंगे। जो एक बात ये माहौल को खराब करना चाहते हैं, जो खालिस्तान बताते हैं या कुछ भी है। दूसरी बात ये है, अगर हमें खालिस्तान से कोई लेना देना है तो हम अपनी मांगे हमारी मानेंगे। अगर हम नहीं जाएंगे तो हमें खालिस्तान चाहिए? हमें तो खालिस्तान से कोई भी वास्ता ही नहीं है। हम आए अपनी मांगे के लिए, हम सिर्फ सब किसान हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कोई खालिस्तान है या कोई भी खालिस्तान को यहाँ पर बढ़ावा देना चाहता है। यह सब बढ़ा चढ़ाकर बताने वाली बात है। और सबसे बड़ा मैं हरियाणा के किसानों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमारे साथ हैं, और भी स्टेट्स जो हमको देख के सब फॉलो कर रहे हैं। साले ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰੋ ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 100-100 ਸਾਲ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਆਵਾਮ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ वापस करन, ये तो कोई गलबात वाली गल ही नहीं। हमारी किसानों की जीत है कि जो सरकार पहले कहती थी कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, ये जो ऑर्डिनेंस हैं, कानून बना दिए गए हैं, ये किसान के पक्ष में हैं, अच्छे रहेंगे। लेकिन हम कहते थे कि ये काले कानून हैं, ये वापस होने चाहिए। सरकार बात सुनना नहीं चाहती थी, अब वो टेबल पर आ गए हैं। ये हमारी जीत है कि टेबल पर आए हैं, हमारी बात सुनी गई है, चर्चा हुई है, खूब चर्चा हुई है। आगे क्या होगा देखेंगे। तो किसानों का रद्दमल आपने सुना, और किसान कल की स्ट्रैटेजी को लेकर किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मनोज कुमार सिंघू बॉर्डर से जुड़ रहे हैं, जहां पर पिछले कई दिनों से एहतजाज पर डटे हुए हैं किसान। साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा भी जुड़ेंगे आपसे कुछ ही देर में, जो कि बुराड़ी मैदान में है। निरंकारी ग्राउंड वो ग्राउंड है जहां पर इंतजामिया की तरफ से कहा गया कि किसान बड़ी तादाद में वहां आए और अपना प्रोटेस्ट जाहिर करें, लेकिन ये बात किसानों ने मानी नहीं। उनका कहना है कि बगैर शर्त के वो अपनी मांगों पर बजिद रहेंगे। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं सिंघू बॉर्डर का। कल की बातचीत मनोज हमने देखा कि बेनतीजा रही, अब कल फिर मीटिंग होने वाली है। आज किसानों से आपकी बातचीत हुई या फिर आप बातचीत करके बताइएगा कि क्या वो कल की मीटिंग के लिए तैयार हैं, और अगर तैयार हैं तो इस मीटिंग में क्या कुछ अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि कल की मीटिंग तो बेनतीजा रही। बिल्कुल सना, देखिए कल की बातचीत को लेकर अगर हम यहाँ किसानों से राय जानने की कोशिश करें तो हम लगातार यहाँ बातचीत कर रहे हैं। तो किसानों का यही कहना है कि सरकार जो प्रस्ताव लेकर आई थी, जिसमें कहा गया था कि एक कमेटी गठित कर दी जाए जिसमें किसानों के भी नुमाइंदे शामिल हों, इसको जितने भी किसान संगठन हैं उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था। और अब एक बार फिर से कल बैठक होने जा रही है, और इसको लेकर भी आज जितने भी किसान संगठन हैं, करीब 35 किसान संगठन हैं हरियाणा, पंजाब और पूरे देश के, जिनके प्रतिनिधि कल बैठक में शामिल हुए थे, उनकी आज एक और बैठक होने वाली है, जिसमें केंद्र सरकार के साथ होने वाली बातचीत के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। और बहरहाल आप देखेंगे यहाँ जो सिंघू बॉर्डर पर किसानों की संख्या है
वो लगातार बढ़ रही है। हरियाणा से, पंजाब से, दूसरे राज्यों से तमाम किसान यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ नेशनल हाईवे पर ही एक तरीके से जो किसानों का घर है वो बन चुका है और कुछ किसानों से हम यहाँ बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ बीकेयू से सुरेंद्र लितानी है। सुरेंद्र जी, कल की बातचीत को आप कैसे देखते हैं? कोई मसला हल नहीं हुआ, कोई नतीजा नहीं निकला, अब जो कल बैठक होने वाली है उसके लिए आपको कितनी उम्मीद है? सबसे पहले मैं हरियाणा न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उसकी टीम का स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारे हरियाणा न्यूज़ ने हरियाणा को जगाने का काम किया। हमारी खापें आपकी न्यूज़ देख करके आज यहाँ 2-3 दिन से दिल्ली कूच करने लग रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी किसानों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है और किसान, हरियाणा का किसान यहाँ लगातार बढ़ने लग रहा है। हमारी पंचायतों ने, खाप पंचायतों ने फैसला ले लिया, अगर हमारे किसानों की बात नहीं मानी तो हमारे घर घर से माताएं, बहनें, बच्चे यहाँ दिल्ली कूच करने लग रहे हैं। संख्या लगातार बढ़ भी रही है। हाँ, संख्या तो 2 दिन से बढ़ रही है हमारी। देखिए, एक तो हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया था 25-26 तारीख को, 23-24 तारीख को, और उनकी जमानत हो चुकी है 26 तारीख को, और एक बिजाई नहीं दी हुई थी हरियाणा में। तो आप देख लीजिए हरियाणा के काम भी निपट गया। अब मेरा सवाल ये है कि जो प्रस्ताव सरकार ने दिया था कल, उस पर क्या राय है आपकी? देखिए, वो बात बन नहीं पाई। हमारे भारतीय किसान यूनियन के सरदार गुरनाम सिंह चडूनी जी गए थे हमारे हरियाणा की तरफ से, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ी। अगर सरकार कल फिर मीटिंग है, अगर बात नहीं बने तो हम ये आगे जो बैरियर है दिल्ली के जाने के लिए, हमारे साथी उसको तोड़ करके, हमारे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह जी ने जिस प्रकार के हरियाणा को, पंजाब को हरियाणा क्रॉस करवाया, मनोहर लाल खट्टर की छाती पे बैठ करके, ये बैरियर भी भी तोड़ दिया जाएगा। सरकार के खिलाफ गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। आगे भी हम मनोज जुड़ेंगे, हमारे साथ बने रहें। इस बीच हमारे साथ प्रीति श्रीवास्तव भी जुड़ चुकी हैं, जो कि यूपी और बॉर्डर पर मौजूद है। वहां पर किसानों का रुख क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ रवि मिश्रा, पहले भी मैंने कह दिया था कि रवि मिश्रा बुराड़ी मैदान यानी निरंकारी ग्राउंड पर मौजूद है, वहां से भी इन तस्वीरें हम देखेंगे। लेकिन इस वक्त रुख कर लेते हैं प्रीति का, जो कि यूपी बॉर्डर पर मौजूद है। प्रीति, सिंघू बॉर्डर की हमने तस्वीरें देखी हमारे नाजरीन ने। अगर यूपी बॉर्डर की हम बात करेंगे तो यूपी बॉर्डर पर तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं, दिखाइएगा, किसान क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि गाजीपुर बॉर्डर के बाद अब नोएडा बॉर्डर पर भी जो किसान है वो डट गए हैं और यहाँ पर उनका जो प्रदर्शन है वो जारी है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी कि वो तस्वीरें दिखाए। ये नोएडा का सेक्टर 14A है, यानी कि नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता। ये आप देख सकते हैं कि पूरा जो रास्ता है वो बैरिकेड्स लगा के पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है और किसान नोएडा वाले साइड पे बैठे हुए हैं। हालांकि जो किसान है वो अभी दिल्ली की तरफ कूच नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब कल जो समय मिला है उसमें जो बैठक होगी और अगर बैठक बेनतीजा निकलती है एक बार फिर जैसे कल निकली थी तो हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। यहाँ बहुत सारे जो किसान हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे किसानों की जो संख्या है वो भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं अपने दर्शकों को न्यूज़ 18 के कि अगर किसी को नोएडा से दिल्ली जाना है तो उनके लिए रूट डाइवर्जन किया गया है। सिर्फ DND है जो DND को खोला गया है, तो DND से अगर आप नोएडा से दिल्ली जाना चाहते हैं तो आप DND होते हुए जा सकते हैं। यहाँ पे किसान हमारे साथ मौजूद हैं, किसानों से बातें करते हैं। सर बताइए, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कल से, अब आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? आगे की रणनीति तो सरकार के हाथ में है। सरकार किसानों को संतुष्ट कर दे। तो वार्ता 3 बार 4 बार जो वार्ता उनकी हुई है विफल रही है, क्योंकि जब किसान के प्रति कोई बिल बना है तो उसमें किसान शामिल होने चाहिए। तो यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? जब तक किसान संतुष्ट नहीं होगा। और भी किसान है हमारे पास, हमारे साथ यहाँ पे। ये आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? मैं भारतीय किसान भानु से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजब सिंह कसाना। हमारे आगे की रणनीति है कि जब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, इन लोगों ने हमें जाने से रोका, हम प्रधानमंत्री से अपनी पीड़ा रखते जाए कि भाई हम किसान, हमारे किसान आयोग को गठन किया जाए। हमारे मूल्य जो हम सब्जी, अनाज, दूध, अनाज पैदा करते हैं, हम अपनी कीमत अपने आप रखें। जैसे सरमादा ये जो जिनको फायदा पहुंचा रहे हैं। तो गाजीपुर बॉर्डर के बाद अब नोएडा बॉर्डर आप लोगों ने यहाँ पे किसान डट गए हैं तो लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं, तो उसके लिए कुछ सोचा है आप लोगों ने? देखिए, जो दिक्कत की बात है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये दिक्कत हमने क्रिएट नहीं की है। ये दिल्ली पुलिस ने, और विशेषकर भारत सरकार के कहने पर दिल्ली पुलिस ने रोका है। और किसान संविधान का सबसे ज्यादा पालन करने वाला है, देश का अन्नदाता है।
देश को खाद्यान्न और फल फूल सब्जी सारी चीज उपलब्ध कराता है। आज जो बात करें कि जो पब्लिक को समस्या की बात है, तो पब्लिक को, हम भी तो पब्लिक ही हैं, हम जनता को किसी भी तरह के कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, उसको कोई असुविधा नहीं देना चाहते। लेकिन प्रीति इनसे पूछिएगा कि सरकार ये कह रही है कि वेस्टर्न यूपी से कुछ किसान बुलाए जा रहे हैं, बल्कि वो अपने मन के मुताबिक नहीं आ रहे हैं, वो अपनी मांगों के चलते नहीं आ रहे, बल्कि उन्हें वेस्टर्न यूपी से बुलाया जा रहा है। किसानों से पूछिएगा कि ऐसा सरकार कह रही है, उनके बीच क्या सिर्फ वेस्टर्न यूपी के ही किसान हैं? ये बताए बिल्कुल, सरकार ये कह रही है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वेस्टर्न यूपी के, उनको आप लोग बुला रहे हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं आ रहे हैं, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? देखो, ये तो जुमलेबाजी है, इनके झूठ है। सारा किसान अपने आप आया, कोई बुलाने से नहीं आया, और अभी भी इनके दिमाग में गलतफहमी है, अभी और किसान पीछे से आ रहा है, रोक रहा है, हमारे किसान हमारे किसान को रोका जा रहा है। सरकार कह रही है कि आप लोग बुला रहे हैं वेस्टर्न यूपी के किसानों को अपने हक की लड़ाई करने के लिए, मैडम, अपने हक की लड़ाई करने के लिए हर किसान रोड पे उतरेगा, हमेशा उतरेगा। हमें तो किसानों का ये कहना है कि वो अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए आज सड़कों पर उतर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली का कोई भी मकाम हो या फिर यूपी का कोई भी मकाम। प्रीति, आपके पास हम लौटेंगे, हमारे दरमियान जुड़े हुए हैं रवि मिश्रा निरंकारी ग्राउंड से। रवि, आप निरंकारी ग्राउंड में मौजूद हैं, रोजाना आपसे बात होती है, क्या किसानों की तादाद निरंकारी ग्राउंड में ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है या फिर पहले जो तादाद थी वही है? जी बिल्कुल सना, बता देना चाहूँगा आपको कि इस वक्त मैं एक ट्रैक्टर पर मौजूद हूँ। ये वही ट्रैक्टर है जो हजारों की संख्या में किसानों को लेकर बुरारी ग्राउंड में पहुंचा है। साफ तौर पर यहाँ पर लाखों की संख्या में सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इस वक्त बुरारी ग्राउंड में लंगर की प्रक्रिया चल रही है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंगर परोसा जा रहा है और किसान भाई यहाँ बैठकर प्रसाद चख रहे हैं। साफ तौर पर किसानों की जो मांगे हैं वो अभी भी कायम हैं। 3 कृषि कानून के विरोध में ये अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन प्रतिदिन वक्त बीत रहा है, ये आंदोलन और मजबूत दिखाई पड़ता मालूम नज़र आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर कल जो विज्ञान भवन में बैठक हुई थी, वो बैठक सकारात्मक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, मगर कल बैठक काफ़ी असफल मानी जा रही है और इन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो बैठकें होंगी वो बैठक और सकारात्मक दिशा में जाएंगी और कुछ ना कुछ हल निकल कर सामने आएगा। साफ तौर पे यहाँ पर जो लोग सेवा कर रहे हैं, आप कहाँ से हैं और यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? पहले आप बता रहे थे कि आप कनाडा में रहते थे। हाँ जी, मैं और आपके जो मालिक है वो वहाँ से बैठकर आपको आदेश दे रहे हैं कि भैया आप यहाँ पे सेवा पानी करें। हाँ जी, मैं दिल्ली से सादरा से हूँ और मेरे कनाडा में जॉब करता रहा हूँ 10 साल तक, और वही कलविंद सिंह पौनी शाही कैटरिंग वाले वो हेल्प कर रहे हैं मेरी, वो पैसे भेज रहे हैं, उनके पैसा सारा लग रहा है। कई दिन से भंडारा 1500 बंदे का, कई दिन से भंडारा चल रहा है। इनके जो उस्ताद हैं, वो गुरु हैं, वो कनाडा में बैठे हैं, मगर ये पहले कनाडा में रहते थे, मगर यहाँ पर वो लोगों की सेवा पानी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी प्रसाद चखने की प्रक्रिया है और जिस तरीके से यहाँ पर दिन प्रतिदिन लोगों की संख्या बढ़ रही है, माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये आंदोलन और विकराल रूप नज़र लेता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि व्यापक तौर पर दिल्ली की सीमाओं पर लाखों की संख्या में जो किसान जत्था है वो अभी भी मौजूद है और वो मांग कर रहा है कि ये जो कृषि कानून है इनको वापस लिया जाए, क्योंकि किसानों को कोई शंका नहीं है, उन्हें उनकी मांगे हैं, वो मांगे पूरी होनी चाहिए। बात की कल की गई कि कमेटी बना ली जाए और कमेटी बना के रास्ता हल करना की कोशिश की जा रही थी। सरदार जी की कहना चाहोगे आप? कमेटी नहीं, वो ऊपर वाले ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। तो सरकार का ये कहना था कि छोटी कमेटियां बनाई जाए जिससे रास्ता हल निकल सकता है, हल की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन किसानों ने कल ही इस बात को सिरे से इनकार कर दिया कि छोटी कमेटियां नहीं बनेंगी, किसानों की बड़ी कमेटियां ही सरकार से रूबरू होंगी। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं नोएडा बॉर्डर का, हमारे साथ यूपी बॉर्डर का, जहां से हमारे साथ हमारी नुमाइंदा प्रीति जुड़ी हुई। प्रीति, इस वक्त आप तमाम किसानों के बीच मौजूद हैं, किसान क्या कह रहे हैं, आगे की रणनीति क्या होगी? कल 3 दिसंबर है, कल फिर सरकार से किसान के नुमाइंदों को मिलना है, ऐसे में इन्हें कुछ उम्मीदें हैं कि कल कुछ रास्ता निकलेगा? प्रीति, आप सुन पा रही हैं?
प्रीति मौजूद है हमारे साथ, हमारी नुमाइंदा यूपी बॉर्डर पर, जहां पर किसानों की तादाद बढ़ती हुई जा रही है और किसान ये खुद कह रहे हैं बजाते खुद की किसानों की तादाद अभी यूपी बॉर्डर पर कम है, लेकिन आने वाले दिनों में ये तादाद बढ़ेगी। प्रीति, आप मुझे सुन पा रही हैं? शायद प्रीति तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन प्रीति इस वक्त जहां पर मौजूद है, अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बता दें कि यूपी बॉर्डर है, नोएडा का 14 सेक्टर, जिसे अब बंद कर दिया गया है, बैरिकेड लगाकर किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि वो बजिद है अपनी मांगों को लेकर, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती वो ऐसे ही सड़कों पर एहतजाज करते रहेंगे और सरकार से बात अपनी मनवाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, रवि, जिनका रुख कर लेते बुराड़ी मैदान में है। रवि, कल की मीटिंग बेनतीजा रही, किसानों में इस मीटिंग को लेकर जाहिर सी बात है सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि जब तक किसान की बात सरकार नहीं मानेगी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। कल होने वाली मीटिंग यानी 3 दिसंबर को 12 बजे जो मीटिंग मुनक्किद होगी, उस मीटिंग से कितनी उम्मीदें इन्हें वाबस्ता है? क्या लगता है कि कुछ मसले का हल निकलेगा? क्योंकि सरकार ने तो 2 टूक अल्फाज में कह दिया है कि वो कानून को वापस नहीं लेंगे। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विनम्र निवेदन किया है किसानों से कि आप आंदोलन कम कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, बातचीत कर कर रास्ता निकाला जाएगा। साफ तौर पर जब तक बातचीत नहीं होती तब तक इस मसले का हल निकालना नामुमकिन नज़र आ रहा है। जब तक दोनों पक्ष आमने सामने नहीं बैठते हैं तब तक बात करना और तब तक समझाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। मगर अब मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है। कल 3 तारीख को मीटिंग थी, अब एक दिन के बाद माफ़ कीजिएगा 3 तारीख को बैठक होने वाली है और एक दिन के गैप के बाद लगातार बैठक होने वाली है। अब देखना यह है कि जो ये बैठकों का दौर जारी रहेगा तो क्या इस मसले का हल भी निकल पाता है, क्योंकि उम्मीदें जताई जा रही हैं कि जो ये आंदोलन है वो और विकराल रूप लेगा, क्योंकि इनकी बातें, अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो किसान इसी तरह सीमाओं पे डटे रहेंगे। बिल्कुल, और तो किसानों ने जारी पूरी तरीके से ये साफ कर दिया है कि वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे रहेंगे। प्रीति, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। रवि, आपका भी बेहद शुक्रिया। मनोज, जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल किसानों का एहतजाज लगातार जारी है और इसका खामियाजा दिल्ली वालों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर ज्यादातर सब्जियां हरियाणा और पंजाब और मगरबी उत्तर प्रदेश से आती हैं और किसानों के जरिए रास्ता ब्लॉक किए जाने से या फिर इंतजामिया की जानिब से बैरिकेड लगाए जाने से सब्जियों की गाड़ियां दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसकी वजह से यहां पर सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कारोबारियों का कहना है कि मंडी में माल कम आने की वजह से कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। ये किसानों ने आंदोलन कर रखा, बॉर्डर पे जाम लगा हुआ, गाड़ियां नहीं निकल पा रही, उस वजह से परेशानी हो रही है। गाड़ी आगे पीछे आती है, जो कस्टमर है वो माल देख के लेता, माल जैसे कम दिखाई देता तो रेट चढ़ जाते हैं, तो किसानों की वजह से परेशानी आ रही है। जब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। ये लॉकडाउन में जो है ना वहाँ पर किसान घरों पर रहे और सब्जियां खराब हो गई, खेतों में जो है बरसात से माल डैमेज हो गया, इसलिए कारण हो रहा है। यही कारण है जो सब्जियां महंगी हो रही हैं और टमाटर भी महंगा हो रहा है और सारी सब्जियां महंगी हो रही है।